बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि वो नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 23 फरवरी से पहले मिल सकते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 23 फरवरी को पटना में ब्लैकआउट की चेतावनी दी जा रही है। चौकीदार दफादार के आश्रितों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो 23 फरवरी को पटना में महाजाम की स्थिति बन सकती है और विधानसभा घेराव करने की पूरी तैयारी भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बाप की जगह बेटे को हक क्यों नहीं मिलेगा। 23 फरवरी को पटना में गरजेंगे बिहार के चौकीदार। गर्दनी बाग बनेगा कुरुक्षेत्र। अपनी आखिरी उम्मीद के साथ पटना पहुंचेंगे हजारों परिवार। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो कि बार बार कहते आ रहे हैं कि वो चौकीदारों और दफादारों के हक के लिए हमेशा लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। बिहार में चौकीदार और दफादार के आश्रितों की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान इस विषय को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बारे में पहले भी विस्तृत चर्चा की है। और यहां तक एक बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री बहुत ही जल्द नीतीश कुमार से भी मिलने वाले हैं, क्योंकि 23 फरवरी को विधानसभा सत्र के दिन घेराव करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जहां पे यह चेतावनी दी जा रही है कि 23 फरवरी को विधानसभा का घेराव चौकीदारों के द्वारा किया जा सकता है। बिहार में अगर बात करें तो पहले यह व्यवस्था थी कि यदि कोई चौकीदार या दफादार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता था तो उसके आश्रित के उस सदस्य पद पर किसी और सदस्य की नियुक्ति हो जाती थी, बेटे में या फिर बेटा हो या फिर परिवार का कोई सदस्य हो। लेकिन 2014 की नियमावली की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2014 में बिहार संवर्ग चौकीदार नियमावली बनाई थी, जिसमें आश्रितों की बहाली का प्रावधान था। लेकिन साल 2023 के बाद इस व्यवस्था पर रोक लगाकर जनरल बहाली की चर्चा शुरू हुई, जिसका चौकीदार समाज कड़ा विरोध कर रहा है। अब चिराग पासवान की भूमिका की बात करें तो चिराग पासवान ने इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में रखा है। नीतीश कुमार से मुलाकात की बड़ी खबर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके मांग करने की कोशिश की है कि पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर विभागीय कार्यवाही और विचार करने का आश्वासन दिया था। हाल ही में फरवरी 2026 में हुए प्रदर्शन के दौरान चिराग पासवान के प्रतिनिधि और सांसद ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया और चौकीदारों को हक दिलाने का बड़ा वादा किया था। वर्तमान में पटना के गर्दनी बाग में चौकीदारों का आंदोलन और धरना समय समय पर होता रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि बिहार में लगभग 80% चौकीदार पासवान समाज से आते हैं, इसलिए वे चिराग पासवान को अपना स्वाभाविक नेता मानकर उनसे ठोस कार्यवाही की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2014 की नियमावली की अगर शर्तों की बात करें तो बिहार में चौकीदार और दफादार की बहाली से जुड़ी 2014 की नियमावली और इस पर सरकार के ताजा रुख की विस्तृत जानकारी भी सामने आई है। नीतीश सरकार ने 2014 में जो नियम बनाया था उसके तहत आश्रितों की बहाली के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी। सबसे पहली शर्त थी कि यदि कोई चौकीदार दफादार अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम 2 साल पहले खुद से पद छोड़ता है तो उसके एक नामांकित आश्रित यानी बेटा बेटी या फिर बहू को नौकरी दी जा सकती थी। अगर योग्यता की बात करें तो आश्रित को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आमतौर पर 8वीं से 10वीं पास और शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करनी होती थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था जो पीढ़ियों से इस सेवा से जुड़े हुए हैं। लेकिन हाल के वर्षों में इस नियमावली को लेकर पटना हाई कोर्ट के कुछ फैसलों और विविध परामर्श के बाद सरकार ने इस पर रोक लगा दी। और सरकार का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक नियुक्तियों में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। वंशानुगत या केवल आश्रित होने के आधार पर बहाली को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। इसी वजह से सरकार अब सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए बहाली की बात कर रही है, जिसका पुराने चौकीदार अब जमकर विरोध कर रहे हैं। अब अगर बात करें तो सरकार का ताजा रुख और चिराग पासवान का दबाव आ रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि चौकीदार समाज एक विशेष परंपरा और कठिन परिस्थितियों में काम करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि 2014 की नियमावली को कानूनी कवच देकर फिर से लागू किया जाए ताकि हजारों गरीब परिवारों का हक न छीन सके। हालिया मुलाकातों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस मामले का बीच का रास्ता निकालने के लिए विधि विभाग से राय ले रही है।
गृह विभाग उन फाइलों की समीक्षा कर रहा है जिनमें 2023 से पहले आवेदन किए गए थे, लेकिन जिन पर बहाली अभी भी रुकी हुई है। फिलहाल मामला विचाराधीन है। एक तरफ कानूनी अड़चने हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान और अन्य नेताओं का भारी राजनीतिक दबाव है। चौकीदार संघ की मांग है कि जब तक 2014 की नियमावली बहाल नहीं होती तब तक इसका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि बता दें कि 23 फरवरी को पटना में बड़े आंदोलन और महाजाम की चेतावनी दी जा रही है। यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान गृह मंत्री और गृह विभाग के बजट पर चर्चा होनी है। बिहार राज्य दफदार, चौकीदार, पंचायत और अन्य संगठनों ने इस दिन का चयन इसलिए किया है ताकि सदन में जब गृह विभाग पर चर्चा हो तब सरकार पर अधिकतम दबाव बनाया जा सके। और उनकी मांग है कि पटना हाईकोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार अध्यादेश लाए। 2014 की नियमावली के तहत आश्रितों की रुकी हुई जो बहाली है उसे तुरंत शुरू किया जाए। चिराग पासवान ने पहले ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की है। विधानसभा में जदयू के नेताओं ने भी संकेत दिए कि 23 फरवरी को गृह विभाग की चर्चा के दौरान सरकार अपना पक्ष और अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दे सकती है। अब प्रदर्शनकारियों को उम्मीद है कि चिराग पासवान का दबाव रंग लाएगा, लेकिन यदि कोई ठोस घोषणा नहीं हुई तो वे फिर विधानसभा घेराव की तैयारी में भी है। ये क्षेत्र अगर देखा जाए तो गर्दनीबाग और जेपी गोलंबर ये क्षेत्र प्रदर्शन के मुख्य केंद्र रहेंगे। डाक बंगला चौराहा, कारगिल चौक और विधानसभा के आसपास के रास्तों पर भी भारी पुलिस बल तैनात रहने और ट्रैफिक जाम होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस सत्र में उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आगामी चुनाव में भी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने को तैयारी कर रहे हैं। चूंकि 23 फरवरी को होने वाला यह महाजाम और विधानसभा घेराव काफी बड़े स्तर पर प्रस्तावित है, इसलिए पटना प्रशासन और आंदोलनकारी संगठनों की ओर से कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां और रूट भी तय किए जा सकते हैं। इस महाजाम का नेतृत्व मुख्य रूप से निम्नलिखित संगठन भी कर रहे हैं। बिहार राज्य दफादार, चौकीदार, पंचायत यह सबसे प्रमुख संगठन है जिसके साथ राज्य भर के हजारों चौकीदार जुड़े हुए हैं। विभिन्न कर्मचारी संघ, कई अन्य संविदा कर्मी और मानदेय आधारित संगठन भी एकजुटता दिखाने के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी बड़ी चर्चा हो रही है। प्रदर्शनकारी सुबह में 10 बजे से पटना में जुटान उनका शुरू हो सकता है और मुख्य रूप से कुछ जगहों पर भारी जाम होने की भी संभावना जताई जा रही है। अब अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने 23 फरवरी के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी करने की कहीं ना कहीं जानकारी दी है। गर्दनीबाग से विधानसभा जाने वाली सभी रास्तों पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की जा सकती है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए जा सकते हैं। धारा 144 भी लगाई जा सकती है। विधानसभा के प्रतिबंधित क्षेत्रों में भीड़ जुटाने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने नैतिक समर्थन तो दे दिया है और मुख्यमंत्री से बात भी की है, लेकिन उनके व्यक्तिगत रूप से सड़क पर उतरने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हालांकि उनकी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंच सकते हैं। अगर देखा जाए तो 23 फरवरी को पटना में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बेली रोड, डाक बंगला और जंक्शन की ओर जाने से बचना होगा, क्योंकि यहाँ पे जाम लगने की बड़ी बात कही जा रही है और कहीं ना कहीं आश्रितों के द्वारा ये जताने की कोशिश की जा रही है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है तो फिर विधानसभा का वो घेराव करेंगे और अपनी मांगों को मनाने के लिए सरकार पर भारी दबाव बनाने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि पासवानों को और आश्रितों को यह लगता है कि चिराग पासवान ही उनके मुख्य नेता हैं और अगर वो सरकार पर दबाव बनाएं तो चौकीदारों के लिए कोई नया रास्ता जरूर निकल सकता है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।